यह कहानी है मंगलपुरा नामक गांव की, जहां कामिनी अपने माता पिता और बड़ी बहन खुशबू के साथ रहती थी। खुशबू और कामिनी की उम्र में बहुत ज्यादा फासला था और खुशबू की कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली थी। सब घर वाले उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। फिर कुछ दिन बाद शादी का दिन आने वाला था। अरे खुशबू की माँ, परसों हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर तो बस हमारे पास हमारी लाडली बेटी कामिनी रह जाएगी और उसको भी अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर देंगे। पता है, हमारी दोनों बच्ची इतनी प्यारी हैं कि हमें कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे पास कोई लड़का नहीं है। जब दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी फिर तो हमारा घर सूना हो जाएगा। अरे आप भी ना अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमारी कामिनी की शादी में 10-12 साल हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, तो अभी से इतना क्यों सोच रहे हो? और बेटी तो दूसरे की अमानत होती है हमारे पास। उसको एक ना एक दिन उसको पराये घर जाना ही होता है। यही दुनिया की रीत है। तुम ठीक कह रही हो। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। फिर वह दिन भी आ जाता है जिस दिन का इंतजार सबको था। खुशबू तैयार होने के लिए अपनी सहेली मिली के साथ पार्लर जाती है। बारात भी घर आ जाती है, पर बहुत इंतजार करने के बाद भी खुशबू नहीं आती। फिर उसके पिता उसे देखने जाते हैं और उन्हें पार्लर से पता चलता है कि खुशबू तो उनके यहाँ से 2 घंटे पहले ही चली गई थी। फिर लंबे इंतजार के बाद यह बात दूल्हे और बारातियों को पता चलती है, तो दूल्हे के पिता गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और खुशबू के पिता से कहते हैं, अरे खुशबू के पिताजी, तुमको नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी का चक्कर कहीं और चल रहा है? अरे ये क्या बात हुई? वो तो भाग गई, पर हमारी तो बदनामी कर दी ना पूरी बिरादरी में। और हाँ, अब खाली बारात लेकर तो हम वापस नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे, सोच लेना। अरे नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ऐसा करेगी हमें कहाँ पता था, और अब हम भी क्या करें? बदनामी तो हमारी बेटी ने हमारी भी की है। हमें नहीं पता, हमारे बेटे की शादी तो आज ही होनी चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोनों पक्षों की बात गांव का प्रधान सुन रहा था। वह सबको कहता है, देखो भाइयों, अगर तुम सबको सही लगे तो खुशबू के पिता अपनी छोटी बेटी की शादी करा देंगे तो सारा मसला यहीं खत्म हो जाएगा। दोनों परिवार की इज्जत बच जाएगी। अरे अरे प्रधान जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी कामिनी तो अभी 12 साल की है बस। अभी तो उसकी पढ़ने की लिखने की उम्र है। हम उसको कहाँ शादी के बंधन में फंसा सकते हैं? हम नहीं कर सकते उसकी शादी। अच्छा, क्या करेगा अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाकर? तेरी एक बेटी तो मुंह काला करके भाग गई, दूसरी को भी वैसे ही बनाओगे क्या? अरे अच्छा यही होगा कि अपनी छोटी बेटी की शादी इनकी बेटे से कर दे। कामिनी के पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे, पर गांव वाले और प्रधान के दबाव में आकर वह कामिनी की शादी करवा देते हैं। कामिनी की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इतनी छोटी सी उम्र में वह किसी की पत्नी बन चुकी थी। कामिनी की विदाई भी हो जाती है और फिर कामिनी अपने कमरे में जाती है। तभी उसका पति मनीष वहां आता है, जिसे देखकर कामिनी उससे कहती है, अरे जीजा जी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अच्छा, अब मैं समझी, यह कोई रस्म होती होगी। वैसे आपका घर और ये कमरा बहुत बड़ा है, इतने में तो हमारी सारी गाय भैंस आ जाएंगी। पहले तो मनीष यह बात सुनकर बहुत हंसता है, फिर उसे अपने साथ हुई गलती याद आ जाती है और वह कामिनी से कहता है, देखो कामिनी, मैं जानता हूँ, पर मैं बता दूं, मैं तुम्हारा कोई जीजा नहीं हूँ। हमारी शादी हो गई है और अब तुम मेरी पत्नी हो। यह बात तुम याद रखना, आगे से जीजा जी मत कहना। क्या पत्नी? पर मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और कल तक आप मेरे जीजा जी थे, आज पति कैसे बन गए?
कामिनी के मासूम सवाल मनीष को और ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए वह चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह कामिनी की सास उसे खाना बनाने को कहती है। अरे अरे महारानी, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। इतनी देर तक सोएगी तो कैसे चूल्हा चौकी संभालेगी? पर आंटी जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। घर पे तो माँ और दीदी ही बनाती थी। तू अपनी उस मनूस बहन का नाम भी मत ले। वो तो खुद भाग गई और मेरे पल्ले तुझे छोड़ गई। और हाँ, आज तुझे बता रही हूँ कैसे बनाते हैं, कल से तू खुद ही बना लेना। जी ठीक है आंटी। मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, सासू माँ हूँ, सासू माँ, समझी? यही बोला कर। जी जी माँ जी। कामिनी की सास उसे बताती है और फिर उसे खाना बनाने को कहती है। परंतु कामिनी इतनी छोटी थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वह जला हुआ और बेस्वाद खाना बना देती है, तो उसकी सास उसे बहुत मारती है। अरे करम जली, हमारे तो करम ही फूट गए जो तेरे परिवार से रिश्ता जोड़ा। एक तो भाग गई और दूसरे को कुछ आता ही नहीं है। कामिनी की सास उसे बहुत मारती है और पूरे दिन कुछ खाना नहीं देती। रात में जब मनीष काम से घर वापस आता है तो वह अपने कमरे में जाता है, जहाँ बेड के पीछे कामिनी रोती हुई दिखाई देती है। अरे अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जी आज मुझे सासू माँ ने मारा। क्या? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे बस अपने घर जाना है, यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना आता। मुझे माफ कर दो कामिनी। अगर मैं उस दिन हिम्मत कर पाता तो शायद आज हालात कुछ और होते। जो कुछ उसमें हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जो तुमको नहीं आता वो मैं सब काम तुम्हें सिखा दूंगा। कामिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। पर आप तो मेरे पति है ना, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्यों, तुम मेरी दोस्त क्यों नहीं हो सकती? जी जी ठीक है, हम दोस्त बन जाते हैं। आगे क्या होने वाला है इसके लिए देखना ना भूलिएगा हमारा नया एपिसोड। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते।